तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तृप्ति मोद फैमिली चैनल। भाई नए दिन की शुरुआत दोबारा से आप लोगों के साथ। तो गाइस हेलो तो कर चुके हैं भाई, आपसे पहुंच गए हैं अपनी शॉप पे। टाइम हो गया 12 और रात को हो गए भाई बहुत ज़्यादा लेट। कल रात को चली खतरनाक वाली पार्टी और साथ में डिशेस बनाई हुई थी सुपर क्लास। भाई आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, कुछ कारण था। आपको पता है कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं कि हर चीज़ आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते। किसी को कैमरे का इशू होता है, किसी को कुछ, पर चलो एनीवेज छोड़ो उस बात को। तो आज लेके आए हैं फिर से धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से भाई ब्लॉग के अंदर। तो ब्लॉग को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। भाई आप लोगों का सपोर्ट प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए। पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहुत सारी बातें करेंगे, मज़ा आ जाएगा। गाइस यार हम लोग व्लॉग बनाए और बाहर से शोर शराबा ना आया, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। तो भाई रात को आज धमाल, रात को ही पार्टी। तो रात को बज गए थे भाई 2-3 बज गए। फुल फन, फुल पार्टी करी, फुल डिशेस बनाई। देखो कैसे शोर डल रहा है भैया, ये होता है जब हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस शहर के अंदर ज़रा भी बारिश नहीं हो रही भाई। हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है सूखा। बच्चों की चल रही है मानसून्स की छुट्टियाँ। स्कूल वालों ने मानसून्स की छुट्टियाँ तो दे दी हैं भाई, पर मानसून्स एक बारिश होती है आपको अपडेट दे देती है कि खतरनाक बारिश हो रही है भाई, स्टे एट होम। पर बारिशें एकदम ज़ीरो है भैया, ज़रा भी बारिश नहीं हुई है। ह्यूमिड फैला हुआ है। अभी भी वेदर एकदम, ज़रा भी धूप नहीं है बाहर। अभी नज़ारे दिखाता हूँ आपको अपने बाज़ार के। काम भी ज़ीरो, वेदर भी ज़ीरो, रेन भी ज़ीरो। तो अभी बाज़ार के आपको नज़ारे दिखाता हूँ। नज़ारे देख के आप पहचान, इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनी हुई है ना भाई। और बच्चों की छुट्टियाँ लगी हुई हैं 1 हफ्ते से, तो लेट हो गए आज उठने में। बच्चे तो अभी भी सो रहे हैं भाई। हम आ गए शॉप पे और आपको लेके चलेंगे आज ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है भाई। लेटेस्ट अपडेट के बारे में बनाएंगे, दिमाग आपका खाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं पुराने कंटेंट देख के। तो अभी लेके चलता हूँ आपको बाहर, बाज़ार के नज़ारे दिखाता हूँ। बाज़ार में हमारे क्या ज़ीरो काम ज़ीरो। आने वाले दिनों में भाई गाइस जो व्लॉग हैं वो बड़े सुपर क्लास आने वाले हैं, क्योंकि हमने प्लान करे हैं भाई 2-3 ट्रिप बहुत बड़े मज़ेदार होने वाले हैं। 1 डे ट्रिप हैं, पर ट्रिप जो हैं वो ऑसम होने वाले हैं। ये देखो आवाज़ें सुन रहे हो आप, ये होता है जब हम ब्लॉगिंग करने लगते हैं। तो गाइस ट्रिप होने वाले बहुत ही सुपर क्लास, बहुत ही मज़ेदार 1 डे ट्रिप है भाई। ट्रिप सुपर क्लास है क्योंकि, और एक आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि जो हमारे ट्रिप्स हैं वो भाई मैनेज होंगे वो पूरे के पूरे हिमाचल के ही हैं। तो मानसून में जो वेदर है वो अभी सुपर क्लास है भाई। ह्यूमिड पूरा है, पर आने वाले दिनों में मेरे को लग रहा है अभी जब तक हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं तब तक वेदर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ऊपर से मानसून में जो वेदर होता है भाई वो पहाड़ों का देखने लायक होता है। तो आपको पूरे व्यूज़ कराएंगे, अरे बना के आपके साथ अपलोड करेंगे, शॉर्ट्स लोड करेंगे। तो भाई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। तो है परसों नहीं, एक्चुअली में कल है। कल पूर्णमासी की कथा है भैया, संडे। कल शायद शॉप की छुट्टी भी मार देंगे, क्योंकि भाई हमारे घर में जो कथा है वो 25 साल से चली आ रही है। देखो आपसे बात करने लगता हूँ ना, स्कूटर बाइकें तभी निकलती हैं। एक्चुअली में इतनी देर से शांति बनी हुई थी, मैंने कहा कैमरा उठाते हैं, थोड़ी सी व्लॉगिंग करते हैं। जैसे ही कैमरा उठाते हैं व्लॉगिंग शुरू करते हैं, भूँ सामने भी ऐसा शोर। चलो पर कोई बात नहीं, छोड़ो उन बातों को। तो भैया कल है पूर्णमासी का व्रत। तो पूर्णमासी के व्रत पे भैया हम लोग करते हैं सत्यनारायण भगवान जी की पूजा। तो हमें तो हो गए हैं भाई 25 साल सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हुए और व्रत रखते हुए। तो कल संडे वाले दिन कल भाई पूर्णमासी है। तो पूर्णमासी वाले दिन हमने मानी है दुकान की छुट्टी और उसके बाद करेंगे भगवान की पूजा। कल हो सकेगा तो आपको व्लॉग भी देंगे भाई अपनी पूजा का, ठीक है। कभी पूजा का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करा है तो कल देखेंगे। अगर पूजा का व्लॉग शेयर कर पाएंगे तो शेयर करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, भोले शंकर के दिन आ रहे हैं, भोलेनाथ के दिन आ रहे हैं। तो मैं भाई पहाड़ी आदमी, तो अपने यहाँ जो है भाई महादेव की बहुत ज़्यादा पूजा और बहुत ज़्यादा महादेव को माना जाता है। तो गाइस एक्चुअली में है क्या, सावन के दिन जो है सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अपना तो प्रोग्राम हो गया डन भाई पूजा पाठ का। महादेव की पूरा 1 मंथ चलेगा, ठीक है। और अपने लिए भाई सावन का महीना महत्व भी बड़ा रखता है, क्योंकि यहाँ से हमारी ज़िंदगी की जो आज से 5-6 साल पहले ना खतरनाक शुरुआत हुई थी भाई। जो हमारा एम था ना, टारगेट था बद्री विशाल जी पहुँचने का, वो महादेव ने ही पूरा करा था। वो भी सावन के महीने में भैया। इतनी वेदर गंदी फोरकास्ट होती है ना हमारे पहाड़ों में, अगस्त और जुलाई की। पर हम पीक सीज़न में भाई, जुलाई के सीज़न में हम लोग बद्री विशाल जी पहुंच गए थे और स्टोरी करेंगे आपके साथ शेयर। तो भाई बेल आइकन को कर दो प्रेस, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। भाई लेके चलते हैं आपको आगे वाले ब्लॉग के अंदर, आ जाओ। ऐसे कि गाइस यार जो हमारा ट्रिप पहली बार बद्री विशाल जी का बना जी, वो बना सावन में। प्रॉपर पूरा का पूरा चरम सीमा पे था भाई सावन उस समय। और हरिद्वार की ऐसी प्रेडिक्शन आ रही थी कि भैया हरिद्वार में तो बाढ़ आ गई और जो है हर की पौड़ी पे पानी जो है गंगा जी का ऊपर तक आ गया। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना वो अल्टीमेट था भाई। भगवान जी अपने खुद हाथों में बिठा के हमें पूरे परिवार को
ले गए और 1 साल की थी जी गुग्गू। गुग्गू को अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ था और ऐसा हौसला हमारा ज़बरदस्त भगवान ने बनाया कि आप ये लगा लो कि हमने हरिद्वार से आगे कभी भी 10 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं देखा था कि कैसा है। और हरिद्वार से जो है हमारा ट्रैवल वो कम से कम 300 किलोमीटर का होने वाला था। तो गाइस यार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। कभी कभी भगवान जो है ना आपके साथ आपको लेके चलता है पर आपको यकीन नहीं होता। अब जो है हम 6-7 बारी हुए हैं तो हमें वो वाला जो है हमारा ट्रिप वो बहुत ज़्यादा याद आता है भाई। फर्स्ट टाइम भगवान ने हमें, और अब जो आगे के ट्रिप्स जो हैं हम खुद बनाते हैं क्योंकि भैया हमने रख लिया अपना टारगेट कि हमने जाना ही जाना है। तो चलो आपको लेके चलता हूँ भाई अपनी स्टोरी में जो कि आज बहुत ही मस्त होने वाली है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और वीडियो को भैया लाइक कर देना। और जय बद्री विशाल जी भाई कमेंट बॉक्स में लिख लेना जो जो जाना चाहता है ना। जैसे ही आप जय बद्री विशाल जी लिखोगे ना भाई आपको उसी साल बुलावा आएगा, देखना चेक कर लेना। वही है भाई जो पुराने बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं और बातें बनाई हुई हैं भाई कि मानो तो पत्थर और मानो तो भगवान। तो भैया अपने लिए तो भगवान सब कुछ है, कोई पत्थर नहीं कोई कुछ नहीं, सारा कुछ भगवान ने दिया भाई। और स्टोरी की करता हूँ शुरुआत। तो भैया स्टोरी नहीं है मेरे लिए तो हकीकत है। तो भाई इतनी गंदी वेदर फोरकास्ट आ रही थी और एक्चुअली में आपको पता है पहाड़ी इलाकों में जो है जुलाई और अगस्त में भाई बारिशें पड़ती बड़ी ज़्यादा हैं। तो हमारे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी मना करा जब उनको पता लगा कि भैया हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं। पर भैया जब भगवान का बुलावा होता है और भगवान ले जाने के लिए तैयार होते हैं तो कौन रोक पाता है। बस वैसे ही हमारे साथ कुछ हो गया। तो एक्चुअली में आप लोग सोच रहे हो कि भाई कहाँ आ गया, तो मैं ऊपर से आ गया हूँ अपनी नीचे वाली शॉप पे। तो बात को करते कंटिन्यू। तो भैया वही चीज़ हुई और मैं जो हूँ अपने परिवार के साथ भाई निकल गया रातों रात हरिद्वार के लिए। हालांकि हरिद्वार की पूरी न्यूज़ चल रही थी कि हर की पौड़ी पे जो है गंगा का जो है वो पूरा का पूरा ओवरफ्लो चल रहा है। पता होता क्या है जब व्लॉगिंग करने शुरू करो ना तो ये देखो लोग जो है ना बड़ी ध्यान से देखते हैं कि भाई क्या कर रहा है इंसान। भाई अपनी दुकान में बैठा हूँ अपने कैमरे से बात कर रहा हूँ पर तब भी ना ये लड़की है देखो ये बाहर से ना ऐसे घूर घूर के देख रही है कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, ना बोलने दे रही है। सामने खड़ी हो गई है आके देखो चेक करो आप, ये खड़ी हुई ये पिलर के पीछे। अब ना ये मूव कर रही है आगे को ना पीछे को जा रही है। हम कर रहे थे व्लॉगिंग और अब हम इसकी वेट कर रहे हैं कि मैडम जी थोड़ा सा हटेंगी तो हम बोलना शुरू करेंगे। देखो देख रहे हो मैं तो करता हूँ प्रेफर गाड़ी जो है वो रात को ड्राइव करने का। तो रात को ड्राइव करके भाई हम निकले थे मिडनाइट में कोई 2:30-3 बजे के करीब और अर्ली इन द मॉर्निंग भाई विदाउट एनी रोड्स का मतलब मेरे को पता नहीं था ज़रा भी। और आप विश्वास मानना गूगल मैप्स में लगाता नहीं हूँ क्योंकि हम पहुँच जाते हैं भाई गलत फलत ना। तो हम पहुँच गए जी हरिद्वार अर्ली इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग में पहुँचने के बाद हरिद्वार हमने हरिद्वार एक्सप्लोर करा, गंगा जी की शाम को आरती देखी। भाई ऐसा हुआ कि अब डिनर तो फैमिली के साथ करना ही है तो डिनर करने निकले थे। डिनर करने जैसे ही निकले ना भाई बाज़ार के अंदर गए, डिनर करा, उसके बाद मार्केट को कर रहे थे एक्सप्लोर करते हुए तृप्ति की नज़र गई भाई भगवान जी के ऊपर। शिव भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और लक्ष्मी माता जी का मंदिर था। इसने वहाँ मत्था टेका और पता नहीं भाई इसको क्या हो गया। बाज़ार में परचेजिंग कर रहे थे हम कृष्ण भगवान जी के कपड़े और भाई यहाँ मत्था टेकने के बाद ये तो हो गई शुरू। इसने मेरे को बोला हम बद्रीनाथ जी चलते हैं। मैं कहा यार तू पागल है, इतनी गंदी वेदर फोरकास्ट इतनी गंदी वेदर प्रेडिक्शन चल रही हैं टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं। प्लस हमारी जो सबसे बड़ी दीदी है उसने भी यही बोला कि फ़ोन करके उसने स्पेशली हमसे पूछा कि कहाँ हो। हमने कहा जी हरिद्वार पे। कहते हैं हरिद्वार में तो ऐसा ऐसा मौसम है। तो उसने हमें स्पेशली पूछा कि भाई हरिद्वार में तो इतना गंदा वेदर है और आप आगे ज़रा भी मूव मत करना, आगे जो है वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। पर कहाँ तृप्ति का मानती है, तृप्ति ने तो माना ही नहीं। एक्चुअली में जहाँ से हम कृष्ण भगवान जी के कपड़े खरीद रहे थे ना बाज़ार के अंदर से, तो भाई वहाँ पे हमारे पास एक हमारे जस्ट पीछे ना एक आदमी सज्जन पुरुष जी खड़े हुए थे। तो उनकी हाइट मैं आपको बताऊँ तो भाई नॉर्मल जितनी हम लोगों की हाइट होती है उससे बहुत ज़्यादा थी। इतने लंबे लंबे उनके घुंघराले बाल, साथ में उन्होंने चोला पहना हुआ था भाई वो अपना वही केसरी रंग का चोला, पूरा भगवान वाला रूप उनके अंदर। तो तृप्ति मुड़ गई और उन्होंने हमारी शायद बात सुन ली थी कि हम बद्रीनाथ जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कहते नहीं जाओ, वहाँ पे जो वेदर है वो वेदर कंडीशंस तो एकदम ठीक है, मैं कल ही तो आया हूँ वहाँ से। बस भाई फिर क्या था, तृप्ति मानती है। तृप्ति ने 1 मिनट के अंदर भाई मेरे पीछे पड़ गई। अच्छा मैं मेरे बच्चे तो भाई कहते हैं कि मम्मा आप हमें मारना चाहते हो, आप हमें कहाँ पे ले जाने चाहते हो, ये तो जगह इतनी ज़्यादा डेंजरस है, प्लस रोड्स हमने देखे नहीं है भाई, इतना लंबा ट्रैवल करने के लिए आप कैसे तैयार हो रही हो। पर भाई वही चीज़ है ना कि मानो तो भगवान और मानो तो पत्थर। भाई आप विश्वास नहीं मानेंगे, गुग्गू मुश्किल से 1-1.5 साल की थी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा। वहाँ से हमने एक स्वेटर लिया गुग्गू के लिए, खुद हमने अपने लिए कुछ नहीं लिया। विंटर वियर्स थे नहीं हमारे पास क्योंकि हम जुलाई के सीज़न में यहाँ से गए हुए थे। तो गुग्गू के लिए लिया हमने एक स्वेटर, साथ में हमने लिया एक
कंबल, क्योंकि वहाँ बाज़ार में कंबल बड़े सस्ते मिलते हैं, और रेडीमेड स्वेटर मिल गया है। गुगू को लिया, गुगू को उसमें डाल दिया, और भाई सुबह होते ही आपका भाई दोबारा से अपनी जंबो जेट के अंदर और निकल लिया भाई बद्री विशाल जी के लिए। अब मेरे को तो 302-305 किलोमीटर नज़र आ रहे थे, पर भाई अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 300 किलोमीटर का रन जो है उत्तराखंड का हरिद्वार से लेके बद्री विशाल जी का कैसा मस्त होने वाला था। पर भाई हमारे साथ तो भगवान थे, हमें तो भगवान लेके चल रहे थे, तो कौन रोकता हमें। तो यार मस्त ट्रिप अल्टीमेट। भाई निकल लिया आपका भाई हरिद्वार से। अच्छा, ट्रैवल करने का आपके भाई को बड़ा ही शौक़ है भाई, मेरे को तो ट्रैवल का बड़ा ही शौक़ है, गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ है। तो भाई निकल ली हरिद्वार से। हालांकि वेदर प्रेडिक्शंस फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गूगल पे देख के चले थे हम, और हरिद्वार में तो बारिश भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। पर आपका भाई टॉप निकल लिया। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, और निकला भी मैं दोपहर को 2:30-3 बजे के बाद, क्योंकि हुआ पता है क्या 2:30-3 में क्या बज गए, क्योंकि वो जो हरिद्वार में माता जी का मंदिर है ना, वो पहाड़ी के ऊपर, वो मनसा माता जी का, वहाँ चले गए थे हम सुबह दर्शन करने। और उसके बाद की स्टोरी जो है आपके साथ शेयर करने लगा। उससे पहले एक बार ये हम आगे गए हुए हैं, वो गए थे जब हमारा बेटा हुआ था बड़ा वाला, तो तृप्ति और मैं घूमने गए थे। पहली बार गए थे मसूरी, तो मसूरी या कैंपटी फॉल की तरफ गए थे, तो वहाँ गए थे हम घूमने। तो भाई निकल लिए, और निकलने के बाद पहुँचा भाई ऋषिकेश। तो ऋषिकेश पहुँचने के बाद जो नज़ारे शुरू हुए ना भाई, वहाँ पे बोर्ड्स नज़र आ रहे थे, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, भाई उन्हीं को देख के दिल खुश हुआ जा रहा था। और उस समय शायद हम शूट भी नहीं करते थे, हम लोग व्लॉग्स नहीं बनाते। गाइस ऋषिकेश जैसे ही हमने क्रॉस करा भाई, उसका तो लैंडस्केप, उसके तो नज़ारे ही चेंज हो गए रास्ते के। तो में 4 लेन का भी काम नहीं चला हुआ था एक्चुअली में, और जो उधर पहाड़ियाँ भाई जो दरकी हुई थी, और साइड में जो गंगा जी बह रही थी भाई, टोटली हमारा तो नज़ारा ही चेंज हो गया। ऐसा व्यू और ऐसी चीज़ें। अच्छा आप ये देखो कि अभी उधर से ट्रैवल हमारा लोगों का इतना ज़्यादा था, पर हम वहीं से देख के इतने सारे खुश हो जा रहे थे कि बार बार बोर्ड आ रहे थे, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी। तो भाई उन बोर्डों को देख के भाई ऋषिकेश से आगे भागी हुई थी गाड़ी। अच्छा एक्चुअली में होता क्या है कि पहाड़ों में जो है ना, वो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और धूप भी बड़ी जल्दी निकलती है। तो भाई वो बजने लग गए 5:30-6। अब अपना तो पहली बार देखा हुआ रोड, हमने तो कभी वो रोड देखा भी नहीं था। तो गाइस यार मस्त एकदम लैंडस्केप सारे चेंज हो गए टोटली भाई, नज़ारे एकदम चेंज हो गए। शाम के 5:30-6 बज गए भाई, अंधेरा भी होना शुरू हो गया, और झमाझम बारिश तो लगी हुई थी। पर भैया जिसके साथ भगवान हो, फिर से वही वाली बात है ना, लेके तो भगवान जी जा रहे थे हमें, क्योंकि हमारी दिली ख्वाहिश इतने टाइम से थी भाई। 25 साल हो गए भगवान का व्रत करते करते, तो भगवान ने उसी का जो फल है वो हमें इतने साल बाद दिया, 14-15 साल के बाद। तो भाई रास्ते में पहुँचे हुए, और रास्ते में भाई अंधेरा होते ही पहुँच गए अपने रास्ते में। और रास्ते में आ गया जी सबसे पहले देवप्रयाग। तो देवप्रयाग पहुँच के इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि गाइस हमने तो संगम पहली बार देखा था, तो अलकनंदा जी का और गंगा जी का, नहीं अलकनंदा जी का और भागीरथी का, दोनों का संगम होके वहाँ से गंगा जी चल रही थी। और गाइस वो जो नज़ारे थे एकदम ही टोटली डिफरेंट भाई। एक तरफ से पानी नीला आ रहा था, एक तरफ से मटमैला, आगे दोनों मिक्स होके गंगा जी बन रही थी भाई। अद्भुत नज़ारे थे, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो आगे जाके शेयर करते हैं आपके साथ। फिर वहाँ से निकल लिए भाई, उसके बाद बज गए 8-8:30, गुप अंधेरा। और भाई हम भागे हुए थे पहाड़ों के अंदर भाई, डर भी लग रहा था, क्यों, क्योंकि अपनी फैमिली है, छोटा सा परिवार है, रास्ते भी मेरे नोन नहीं थे, जगह भी मेरी नोन नहीं थी। तो भाई वहाँ से जब किसी से पूछा बंदे से रात को 9:30 बजे के करीब, तो उसने बोला आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके एक हिल स्टेशन है, वो क्या नाम है उसका, श्रीनगर, तो वहाँ जाके आप थोड़ा सा देख लो। वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ पे आप डिसीजन लेना कि क्या करना है भाई। उसके बाद पहुँच गए श्रीनगर के पहुँच के वहाँ पे किया हमने स्टे। अच्छा सबसे बड़ी बात पता है क्या, श्रीनगर पहुँच के जो हमने स्टे किया ना, तो वहाँ पे आप ये देख लो कि उन लोगों से मैं आज भी कोई 8-9 साल के बाद अभी भी जुड़ा हूँ। जहाँ पे हमने लंच करा था, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था भाई, वहीं पे आज भी हमारा डन होता है। अंकल जी हमारे, उनके मैंने शॉर्ट्स भी डाले, उनकी मैंने वीडियो इस बार भी डाली। फिर जहाँ हम रुकते थे पहले से, आज भी हम वहीं स्टे करते हैं। फिर श्रीनगर से आगे जो है हमारा रन शुरू होता है, वो है 100 किलोमीटर का। एकदम पूरी टोटली भाई एक्साइटमेंट वैसी की वैसी बनी हुई थी। अर्ली इन द मॉर्निंग एकदम भाई तैयार व्यार होके, नहा धो के सीधा बद्री विशाल जी के लिए निकले। वहाँ से हम, उधर से भी मैं श्रीनगर से भी अर्ली इन द मॉर्निंग ही निकला था, मेरे को अच्छी तरह याद है। कोई 5:30-6 बजे के लिए हमने जो है रूम छोड़ दिया था श्रीनगर से भी बद्री विशाल जी के लिए। फर्स्ट टाइम था भाई, एक्साइटमेंट तो मैं आपको एक्साइटमेंट तो बता ही नहीं पा रहा। क्या रास्ते में झरने आए, क्या व्यू आया भाई, ऐसी ऐसी जगहें आई, लैंडस्लाइड्स हमने खुद देखी, जैसे गाड़ी क्रॉस पीछे से लैंडस्लाइड, साथ में हमारे गंगा जी बह रही थी भाई, अद्भुत नज़ारों के साथ। दोपहर को 3 या 4 बजे के करीब, मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, बद्री विशाल जी हम पहुंच गए भाई। सुपर क्लास ठंड,
क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि अब यहाँ पे तो जो है हमारी ऑल्टीट्यूड्स कुछ और हैं, टेम्परेचर कुछ और हैं, वहाँ उत्तराखंड में जाके इतनी ज़्यादा हाइट्स पे जाके टेम्परेचर टोटली डिफरेंट हो जाता है। भाई भगवान ने ताकत दी हुई थी, भगवान के दरबार में पहुँच गए, भगवान के दर्शन किए, एक रात भगवान के पास भी रहे। तो ये है भाई स्टोरी अपनी बद्रीनाथ जी की। उसके अगले दिन हमने स्टे करने के बाद माणा गाँव भी गए। माणा गाँव जाने के बाद भाई हम भीम पुल भी गए। भीम पुल के पास जो सराउंडिंग्स में सरस्वती टेम्पल है वो भी देखा हमने, और जो वेद व्यास गुफा है वो भी देखी भाई। पर वो एक्सपीरियंस भाई, वो भगवान के सारे ये ट्रिप बनते हैं। और अब हमारा प्रण है, अब हम 7 साल से भाई लगातार कंटिन्यूस जा रहे हैं। एक कोरोना के टाइम में हमारा ज़रूर छूट गया था। मेरे को पता है वीडियो लंबी हो रही है भाई, पर ये बात मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। पता है कि जो ग्रेट एक्सपीरियंस होते हैं ना लाइफ के, जो आपको लगता है कि ये अद्भुत है, ये एकदम अलग है भाई, ये चीज़ नहीं हो सकती थी भाई, ये वो वाला एक्सपीरियंस है हमारा। और ये कोई स्टोरी नहीं सुना रहा मैं आपको, कहानी नहीं सुना रहा, अपने दिल के इमोशंस भाई जो एक भगवान के साथ जुड़े हुए ना, तो भगवान जो है ना वो अपने भक्तों को भाई मिलने का एक बार ज़रूर मौका देता है। तो बद्रीनाथ जी हम पहुँचे, बद्रीनाथ जी के दर्शन करें, और आगे की स्टोरी आपको सुनाऊंगा ना, तो वो तो भैया वो और ज़्यादा डिफरेंट है। वो काम 7 साल में नहीं हुआ जो काम उस साल हुआ हमारे साथ, ये भी आपको बताता हूँ। तो गाइस यार हुआ पता है क्या, जो काम आज हम 7-8 साल से दर्शन करते आ रहे हैं भगवान के, तो जो 7-8 साल में दोबारा चीज़ नहीं रिपीट हुई ना, वो उस साल हुई। उस साल तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए भाई, और आज तक हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं, और मैं आपके साथ सारे के सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा भैया। होता पता है क्या, ये मेमोरीज़ हमेशा के लिए सेव रह जाएंगी। बच्चे हमारे बड़े, ये मेमोरीज़ आपके साथ हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी भाई। बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे, बच्चे मेरे देखेंगे कि मेरे पिताजी मेरे को कैसे बद्री विशाल जी के दर्शन कराए, और क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या उन्होंने शेयर करा। तो भाई यहाँ पे तो सब कुछ सेव रहेगा, तो वो भी देखेंगे, वो भी इंजॉय करेंगे। पता है क्या, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ तो भाई हर बार होता है। जितनी बार हम भगवान के दरबार के लिए चलते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, तो भाई अपने एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त बड़े टेरर वाले हैं। तो आप एक हमारे ब्लॉग्स में एक चीज़ नोट करो कि मैं जैसे कैमरा भैया मैं इतनी ब्रेक्स दे के उठाने की कोशिश करता हूँ, पर जैसे उठाता हूँ ना, ये देखो ये एक और आया, ये बाज़ार हमारा खाली है, हमारा पूरा खाली पड़ा है, पर इन्होंने टीटीपी करते हुए निकलना है कि पूरे रोड पे पी 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 पी, हालांकि सारा खाली पड़ा, देखो कितनी शांति है ना। तो गाइस बद्री विशाल जी के किए हमने दर्शन बहुत ज़बरदस्त उस साल, और उस साल की भाई बड़ी लंबी स्टोरी है, और वो करूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और एक भाई रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को जब आप सब्सक्राइब करके हटेंगे तो भैया साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही हमारा कोई भी व्लॉग अपलोड होगा ना, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसी समय आ जाएगी। तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना भाई, वो ज़रूर प्रेस कर देना। और मैं बता रहा हूँ आपको, जिन जिन ने इस साल बद्री विशाल जी जाना भाई, कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जी कर देना। 25 साल से भैया मैं पूजा करता आ रहा हूँ, और 7-8 साल से मैं दर्शन करता आ रहा हूँ, तो भाई भगवान उसको ज़रूर बुलाएंगे। तो भाई जो नेक्स्ट डे था बद्री विशाल जी से हम जैसे निकले भाई, हम फिर से अपने वाले रास्ते पे थे, श्रीनगर वाले रास्ते पे, क्योंकि हमने सोच रखा था अब स्टे जो है एक श्रीनगर में मारेंगे, और श्रीनगर में स्टे मारने के बाद यमुनानगर रुड़की होते हुए सीधा अम्बाला या चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, एक स्टे वहां करेंगे, और फिर सीधा धर्मशाला पहुंच जाएंगे। तो भाई तृप्ति का जो दिमाग है ना हमारी, वो बड़ा पूरा पाती दिमाग है, पर भाई उसकी वजह से आज हमारी फैमिली, हमारा सब कुछ, हमारे बद्री विशाल जी के दर्शन, हमारे व्रत वगैरह सब संपूर्ण सब बहुत बढ़िया होते हैं। उसी की वजह से आज तक हम बद्री विशाल जी के 8 साल से दर्शन करते आ रहे हैं। उसी की वजह से 2001 में हमने कथा स्टार्ट करी थी, तो अगले साल 2025 में गाइस मेरे को व्रत करते हुए 25 साल हो जाएंगे। पूरा टोटली भगवान हर मंथ का व्रत होता है, तो वो करते हुए 25 साल हो जाएंगे भाई, उसी की बदौलत। और जब हम वहाँ से चले भाई, और रास्ते में हम पहुँच गए श्रीनगर, तो श्रीनगर से फिर तृप्ति का दिमाग पूरा पाती घूमा, और ये चीज़ मैं करूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर भाई। और वो जो एक्सपीरियंस है ना, खतरनाक वाला एक्सपीरियंस है, एकदम ट्रू भाई एक्सपीरियंस है मेरा, और भगवान ने इतनी लंबी जर्नी में मेरा साथ दिया। और मैं आपको बता दूं कि भगवान मेरा साथ, जब भी मैं घर से निकलता हूँ बद्री विशाल जी के लिए, तो पूरे परिवार को हमें अपने साथ ऐसे लेके जाता है ना कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता आपको वर्ड्स में। तभी मैं ये मेमोरीज आज शेयर कर रहा हूँ, जो कि ज़िंदगी भर के लिए सेव हो जाएगी भाई। तो तृप्ति जहाँ हमको रास्ते में से डाइवर्ट करके लेके गई, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। बने रहना चैनल के अंदर, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू ऑल, जय बद्री विशाल जी।